प्रयागराज जिले के नैनी औद्योगिक क्षेत्र के सरगम चौराहे पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीयूष ग्राम उद्योग सेवा समिति के द्वारा शिल्प महोत्सव मेले का आयोजन 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भव्य रूप से किया जा रहा है। हर साल लगने वाले इस शिल्प महोत्सव में 8 राज्यों से सैकड़ों की संख्या में व्यापारी भाइयों ने स्वनिर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शिल्प मेले में अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन सुंदर रूप से किया, जिससे समाज स्वदेशी की भावना जागृत हो सके। मेला क्षेत्र से मुस्कान शर्मा की रिपोर्ट। अभिषेक सिंह द्वारा आयोजित किया गया ये शिल्प मेला उन तमाम व्यापारियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है जिन्हें इस ऑनलाइन के ज़माने में मंदी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए चलते हैं हम आपको लेकर के इस शिल्प मेले की एक छोटे से दर्शन की तरफ। तो आज हम खादी के एक दुकान पे आए हैं जो शिल्प मेले में इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है। तो आइए हम जानते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ शिल्प मेले में अपना खादी का कपड़ा लगाने का? हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। और जनता को ये मतलब कम से कम रेट पे उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, तो आप खादी के कपड़े को बढ़ावा देना चाहते हैं? जी। खादी एक विचार है। खादी एक विचार है। जी। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? हम तो मेरठ से हैं, यूपी हैंडलूम। अच्छा, तो ये आपने जो अपना सारा खादी का सामान वगैरह है ये सब वहीं से आया है? जी। अच्छा। तो जैसा कि अभी इन्होंने हमें बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य खादी का कपड़ा यहाँ लगाने का यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खादी को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इस शिल्प मेले के निदेशक से कुछ जानकारी लेते हैं कि इन्होंने ये जो कई सालों से पिछले 8 सालों से ये लगातार इस मेले का आयोजित करते आए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस मेले का आयोजित करने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। आयोजित करता हमारे प्रतापगढ़ के दत्ता भैया हैं। अच्छा। स्वदेशी जागरण मंच का मूल कार्यकर्ता होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामोद्योगी संस्थानों अपनी कला संस्कृति के उत्थान के लिए हम सभी का एक सामूहिक प्रयास है। ये है जो प्रयाग अपने महानगर है। महानगर में तो बहुत सारे आयोजन इस तरह के होते थे, पर इस यमुना पार क्षेत्र में ऐसा कोई आयोजन होता नहीं था। एक तरीके से इस तरीके का यहाँ कोई चलन नहीं था। हम सबका एक सामूहिक प्रयास है कि यहाँ की जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे परंपरागत कलाकार हैं उनको अपनी संस्कृति से जोड़ के रखा जाए और उनको एक बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो ये हमारे हस्तशिल्पी बंधु हों, क्योंकि उनके अंदर कला है। वो अपने उत्पादों का निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास समस्या होती है अपने आप को सबसे ज़्यादा आज की ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव करने की। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो उनके उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन का एक समुचित माध्यम उपलब्ध कराना के लिए यह प्रयास है। उसी कड़ी में अभिषेक जी माँ शारदा संगीत समिति के निदेशक हैं। इनके प्रयासों से यमुना पार कलाकार संघ के निर्देशन में और हमारे जितने भी सहयोगी संस्थाएं भाई बंधु हैं इन सब के सहयोग से प्रतिदिन यहाँ 6 से 9 बजे तक जो अपनी पारंपरिक अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई लोक कलाएँ हैं, गीत संगीत नृत्य के माध्यम से जो नवांकुर प्रतिभाएं हैं और जो स्थापित कलाकार हैं उन सबका समन्वय बना के प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। इस बार इस आयोजन का 11वां अवसर है। 2016 से यह आयोजन प्रारंभ हुआ और होली दिवाली साल में 2 बार होता था। बीच में कोरोना का खंडकाल रहा तो उस समय पूरा देश ही शिथिल सा हो गया था, तो आयोजन हो पाना संभव नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से यह 11वां आयोजन है और आगे भी हम सबका प्रयास है कि ये अपनी नई ऊंचाइयों को छुए और समाज हित में हम सब सामूहिक रूप से जितना कर सकें करते रहें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमें इन्होंने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे भारत, हमारे स्वदेशी जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा देना।